दूसरी फसलों को भी है नुकसान सर, जैसे मक्की है, जैसे बाजरा है, कुछ एरिया में है हमारे यहाँ पे। वैसे ज़्यादा मैक्सिमम इसका धान में है नुकसान। जहाँ पर यानी गहरे खेत है, जहाँ पर पानी रुकता है, वहाँ पे कुछ जगह पर जैसे ड्रेन है ये, इसका जो पानी है इसने भी कुछ एरिया में हमारे नुकसान किया है। उसकी रिपोर्ट कर रहे हैं हम तैयार। जैसे भी होगा हम आदेश, हमारे सरकार के आदेश आएंगे उस हिसाब से हम रिपोर्ट देंगे इसकी। अभी सर्वे जारी है, फील्ड में हमारे गए हैं स्टाफ वाले, जहाँ भी जैसा भी जो होता है वो आंकड़ा हम तैयार कर रहे हैं जो भी है। फिर इसके साथ साथ किसानों ने फसल बीमा करवाया हुआ है? हाँ जी, किसानों ने करवाया हुआ है फसल बीमा। और उससे फायदा मिलेगा किसानों को इसका? हाँ जी, जो देखो जो कंपनी के नॉर्म है उनके हिसाब से अगर जो कहीं पर कोई नुकसान फसल में होता है तो ज़रूर करेंगे। उसके लिए एप्लीकेशन देनी होती है ऑफिस में। लेकिन कंपनी ने अब जल भराव का नहीं है इसमें। अभी करनाल में जो हमारा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने लिखा हुआ है इसमें, इन्होंने स्थानीय आपदाओं में धान की फसल के लिए जल भराव का कोई जोखिम लागू नहीं है। यानी कि बिल्कुल जल भराव का कोई है ही नहीं है? जल भराव का धान में नहीं है, गेहूं में है सर, गेहूं की फसल में है। धान में क्यों नहीं है? कारण क्या समझते हैं आप? सबसे ज़्यादा नुकसान तो धान को ही होता है जब बस जी देखो, पता नहीं है, तो जैसे हमारे पास गाइडलाइन आई हुई है कंपनी की तरफ से, कंपनी का हमारे पास बैठते हैं बंदे, उनके उनके उन्होंने मान लीजिए जो हमें दी गाइडलाइन दी हुई है उसी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। यानी कि जल भराव का किसान को कोई फायदा नहीं मिलेगा? देखो जी, जो बीमा कंपनी है उसकी गाइडलाइन में तो है ऐसा भाई जल भराव का कोई क्लेम नहीं है। लेकिन अगर जो सरकार इसके लिए कोई ऊपर से आदेश देती है तो हम ज़रूर उसके लिए प्रयास वो करें। सेपरेट हो गया ना जी। हाँ जी, हाँ सरकार बिल्कुल। तो जो मर्जी दे सकती है, सरकार का तो कुछ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी बीमा बिल्कुल। बीमा कंपनी नहीं देगी? बीमा कंपनी में जल भराव का नहीं है, इनकी गाइडलाइन में तो नहीं है, देखो सर। नहीं है? हाँ जी। क्या जैसे नाम है आपका जी? रवि राणा सर। कितना को नुकसान है? यहाँ पे समझो जी 100 के 100% नुकसान है। यहाँ पे हज़ारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है और 13-14 दिन से फसल पानी में डूबी और मौसम ख़राब है, लगातार बारिश चल रही है और किसानों ने अपना फसल का बीमा करवाया हुआ है, जबकि बीमा कंपनी कहती है कि हम जल भराव का बीमा नहीं देंगे। इसमें किसान का क्या कसूर है? सरकार को चाहिए अगर बीमा करवाया तो उनका पूरा मुआवजा दिया जाए और सरकार की नाकामी की वजह से ही ये पानी भरा हुआ है, क्योंकि ऊपर से पैसा आता है इनको ड्रेनों को, नाले को सफाई करने के लिए, लेकिन वो अधिकारी ही खा जाते हैं, जबकि ड्रेन का कोई भी सफाई नहीं है। मौके पर अधिकारी देख सकते हैं आके। ये हर गांव की स्थिति बनी हुई है। ज़िम्मेदारों को मतलब बीच में पिसा हुआ है। जब ज़मींदार से खाते से पैसे कट गए, उसको बीमा करवा लिया बैंक ने, तो उसको मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा? इस चीज़ का जवाब सरकार को देना चाहिए। करोड़ों रुपए सरकार की तरफ से जाते हैं बीमा कंपनियों के पास। बीमा कंपनी हज़ारों करोड़ों रुपया कमा लेती है, जबकि किसान को बीमे के रूप में कुछ नहीं मिलता। ये भी एक किसान ही देता है ना बीमा, तो उसको क्यों नहीं मिलता? जबकि हज़ारों करोड़ लाखों रुपए बीमा कंपनी हजम कर लेती है, तो उनको बीमे देने में क्या दिक्कत है? तो सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके किसानों की देखते हुए, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, अगर आगे बारिश हो गया, आप हाल देख सकते हैं कि कितना नुकसान होगा। यहाँ तो 100% नुकसान ना जी। यहाँ पे जितने गांव लगते हैं, 7 लगते हैं निश्चय के, सभी में जल भरा हुआ है। कहीं नाले की सफाई नहीं है, कहीं देखो जोड़ों के लिए पैसे भेजे हैं गवर्नमेंट ने, किसी भी जोड़ की आज संपूर्ण सफाई नहीं हुई। सिर्फ कागजों के अंदर ही सफाई है, लेकिन हकीकत कुछ नहीं है। सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं, ऊपर से पैसा भी आता है, लेकिन अधिकारी बेलगाम है। जो अधिकारी हैं वो बेलगाम है, वो कुछ नहीं सुन रहे। क्योंकि आज से 1 महीना पहले सभी ड्रेनों की सफाई करनी चाहिए थी, जबकि उन्होंने नहीं की। उन्हीं के वजह से आज किसान ये स्थिति में भुगत रहा है। और जो ये बारिश हुई है, नुकसान तो सरकार तो साड़ी गल पहुँचाओ। 80-90% नुकसान है जी। सारी फसल डुब गई, 4-4, 5-5 फुट पानी है खेतों अज तक भी। अजे हफ्ता और नहीं उतरता, ना ड्रेना सफाई हो, ड्रेना चौड़ाई और मिट्टी बहुत पई है, जबकि सफाई होनी चाहिए। जो ड्रेन का जो सही निकासी है डास्टर साइड है, वो तंग जब तक नहीं ना खुदेगा तब तक ये समस्या हल नहीं होगी। सारी सरकारें चले गई, अज तक किसी ने कोई समस्या हल नहीं किया। तो ये साड़ी CM तक साड़ी आवाज़ पहुँचाओ। साड़ी खुदाई डास्टर साइड में जो चली जाए, चोचड़े तक नहर के जाके वड्डी नहर पै जाए, फिर साड़ी बाढ़ की समस्या नहीं होती सारे इलाके वास्ते। सर कितनी को फसल में पानी है? फसल तो यहाँ 500-600 एकड़ तो यहाँ सीधा दिसता पाया पानी, तोड़ तक पानी है जी। कहीं नज़र नहीं आता, कोई घास नहीं, पट्ठा तूड़ी सब खराब है जी। कोई डंगर भी सब बीमार होए पे, कोई तूड़ी पट्ठा नहीं रहा।
इसके साथ सबसे बड़ी बात जो सामने आई कि फसल बीमा आपने करवाया हुआ है? बीमा करवाया होया जी, जी। तो वो कह रहे मैं जल्द भराव के असीं दे नहीं सकते जी। तो ये समस्या तो साडी हल नहीं होंदी कि किसी पासे ना तो प्योत रही है ना कोई साडा खेत जे कोई पेड़ा दिसदा पिया। असीं तो ऐतकी खाली मैं इत्थे सारे। नहीं, बीमा कंपनियां क्या कह रही हैं? बीमा कंपनी कह रहे पता किया ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ भी साडा जल भराव ਦਾ ਅਸੀਂ दे नहीं सकते जी। कितना बीमा, कितने पैसे का कराया था, कितने पैसे लगते हैं? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ 500 रुपए एकड़ के हिसाब से पैसे कटे गए ने। कितने हिसाब से? 500 रुपए किला। 500 रुपए किला के हिसाब से? हाँ जी हाँ जी। जब पैसे कटे गए हैं, बीमा हो गया, फिर उनको दिक्कत क्या है? ये नहीं पता नहीं, तो सरकार पूछे सानू कौन जवाब देंदा। ये सरकार पूछे उन्होंने जवाब दे सरकार है। बारिश से फायदा होने की बजाय नुकसान हो गया? नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ सर। जो हमने 60,000 रुपये ठेका मान लो एकड़ के हिसाब से ले रखा जी, 50 एकड़ जो सारा भरा हुआ है जी। जो ड्रेनें हैं वो सब बंद है जी। नरेगा से काम हुआ था पर लेकिन हुआ नहीं साहब बिल्कुल भी। उसके कारण से बहुत ज़्यादा पानी की रुकावट रुकी हुई है जी अब इस टाइम जी। वो जो बीमा कंपनी कह रहे हैं जल भराव के लिए हम बीमा नहीं दे सकते। क्यों नहीं किया? जब उन्होंने बीमा कर दिया, बीमा सबके लिए होना चाहिए ना, जब बीमा करवा लिया हमने। तो यही कह रहे हैं ना अब ये अपनी बीमा कंपनी के जल भराव से जो फसल मरती है उसके बीमा हम नहीं देंगे सर। नहीं देंगे? नहीं जी। और इससे नुकसान कितना हुआ है? नुकसान बहुत कम से कम 80-90% नुकसान है जी फसलों में।